भगवान का जो अवतार था श्रोताओं परिपूर्ण अवतार बताया गया है, क्योंकि भगवान कन्हैया का जो अवतार हुआ आज तक ऐसा अवतार ना तो हुआ है और शायद न हो सकता है। 16 कैलाश से जिस समय भगवान कन्हैया ने अवतार लिया है, वसुदेव भगवान कन्हैया को टोकरी में रख करके रात ही रात में गोकुल में छोड़ आए, उधर से एक कन्या को लेकर के आए। महाराज जो ले बैठरिया रास्ता में आई तो ले चुम्मा सपा मरी से धरी नहीं बाने ने को आनाए करी, और जो वसुदेव बैठरिया को लेके जेल खाने में पहुंचे, फाटक लग गए, हथकड़ियां पड़ गई, पेड़ियां पड़ गई, और जैसे जेल खाने में पहुंचे जो बैठरिया जो रहे वाह वाह करके चिल्लाने लगे, पहरेदार जाग गए। अब मैंने कहा मालूम का हुआ भागे कंस के पास में। महाराज अरे तुम्हें जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी तुम्हारे नजदीक आ गई है, मतलब क्या तुम्हें नहीं मालूम तुम्हारी बहन के गर्भ से 8वें बच्चे का जन्म हो चुका है। और जो कंस ने जब सिंहासन में बैठा था खड़ा हुआ और जो भागा सर देहरी से लगा गिर पड़ा, फिर खड़ा हुआ पहुंच गया है आज अपनी बहन के पास आया। देवकी उस बच्ची को लेकर के मुंह जता रही थी, ऐसा ही नहीं कंस ने देखा, सोचा बेचारा कुछ नहीं अपनी बहन के हाथों से उस कन्या को ले लिया है। जो मारने के लिए तैयार हुआ है दोनों हाथों को जोड़ करके जवाब दिया है देवकी ने, भैया इससे न मारो। क्यों? जवाब दिया आकाशवाणी ये हुई थी जो तुम्हारा काल होगा वो मेरा पुत्र होगा आत्मा है, लेकिन भैया ये पुत्र नहीं ये तो पुत्री है, तुम्हारा क्या बिगाड़ सकती है। कंस ने विचार किया बात तो सही है, फिर दिमाग में झटका लगा, हो सकता है इसका जो पति हो वो मेरा काल बने, हो सकता है इसकी जो संतान हो वो हमारा काल बने, छोड़ेंगे नहीं। तैयार हुआ मारने के लिए। अब देवकी जो रहे अपने भैया से बोली, भैया सुनाओ। आरे कंचई सखो आरे कंचई सखो न मार तेरी जवाब दिया, भैया ये तुम्हारी बहनें लगती है से न मारो जी, लड़की है क्या बिगाड़ सकती है भला तुम्हारा। कंस ने कितने रह जाता है 190 लंबी लेने पड़ेगी ना, इस बात नहीं बढ़ रही है। आज कन्या को लेकर के कंस पहुंच गया है शिला के पास में, और जब शिला के पास में पहुंचा है जो मारने के लिए उस कन्या को हाथों में लिया और जो ऊपर को हाथ किया है तो वो कन्या जो थी हाथों से छूट गई, आकाश में पहुंच गई। चंचला बन गई। ऐसा ही नहीं आकाशवाणी हुई है, आर चिल्ला कर कहा चंचला ने, और रे अभिमानी रे मतवाले परीक्षित महाराज, पर तेरे पैर को पार रहे याद
आकाशवाणी की है विश्वास स्वामी मेरे यजन खुदा साथी की बोलता है मेरे पैरी का रे मूलक को हो खुदा यदि कमर मन की दबा नहीं होती कर मंत्र न चलता है ओ काली कर तो काले पाप जो काल न चलता है जवाब दिया है और ये आगे पापी तू भला हमें क्या मारेगा तुझे मारने वाला गोकुल में जन्म ले चुका है होनी जो होती है वो होकर के रहती है। आज जैसे ही आकाशवाणी हुई है जवाब दिया है तेरा काल गोकुल में पल रहा है। श्रोताओं कंस वहीं पे बैठ करके रोने लगा है, देवकी पास में आ गई, जवाब दिया भैया रो ना, अरे होने वाला है वो होकर के रहेगा। कंस ने जवाब दिया बहन बात वो नहीं है, बात तो ये है मैंने अपने काल को मारने की खातिर तुम्हारे 6 बच्चों को जान से मार दिया, लेकिन हमारा काल फिर भी जीवित निकल गया है। दुख तो केवल इसी बात का है। जवाब दिया मैं मरना नहीं चाहता हूँ, इसीलिए मैंने तुम्हारी गोदी को खाली कर दिया है। तो जवाब दिया है देवकी ने भैया पागल हो गए हो क्या? अरे संसार में जो भी प्राणी आया है हर इंसान को यहाँ से एक न एक दिन जाना है, और जाना है तो रोना फिर क्यों? महाराज एक बात और बताएं, मौत जो होती है ये अपने समय पर आ जाती है, और ऐसे एक बात और पता होती है, कौन सी? जिस समय जिस इंसान की मौत आती है तो मौत को जो पता है कि आप कौन से जिला में हो, कौन से कस्बा में हो, कौन से गांव में हो, कौन से मोहल्ला में हो, कौन से घर में हो, कौन सी जगह पे हो, मौत वहीं पे पहुंच जाती है महाराज, है ना? जवाब दिया है मौत का समय जो निश्चित है उसी समय पर आती है, और जिस समय मौत आ जाती है वो घड़ी न टलने पाती है। जवाब दिया मौत का जो समय निश्चित है हर इंसान को उसी समय संसार को छोड़ करके जाना है। कंस रोता भी लगता हुआ वहां से चला गया, सभा में पहुंचा है, सभा को संबोधित करते हुए जवाब दिया सुनो सभा के लोगों, मेरा काल गोकुल में पल रहा है और तुम चले जाओ, मेरे काल को मार करके बहुत जल्दी लौट करके आ जाना। ऐसा ही नहीं, आज भोजराज कंस ने जब इतनी बात कही है बड़े बड़े वीरों को भेजा है, अकासुर भेजा, बकासुर भेजा, शकटासुर को भेजा, धेनुकासुर को भेजा, तृणावर्त को भेजा, लेकिन जो भी राक्षस जाता है मथुरा से गोकुल में
भगवान कन्हैया के बाद में जब पहुंचता है तो भगवान कन्हैया उसका खेल ही खेल में काम तमाम कर देते हैं। काऊ राक्षस ने जाए के कंस को जनाए बताई कि तुम्हारा कान छोटा है कि मोटा है, लंबा है या पतला है, कौन कोई बात नहीं बताई। चिंताएं कम नहीं हुई, जितना इलाज किया बीमारी उतनी बड़ी है। जितना इलाज किया है कंस ने, बीमारी दिन प्रतिदिन उतनी बढ़ती जा रही है। कंस का चेहरा मंद पड़ता जा रहा है। अंत में भोजराज कंस को याद आई अपनी बहन पूतना। पूतना की जब याद आई है, पूतना को अपनी बात में बुलाया है, समझा करके जवाब दिया, बहन मेरा काल गोकुल में पल रहा है और तुम चली जाओ और मेरे काल को मार करके चली आओ, समझा करके जवाब दिया है। आए भर गए से महाकाल और बरह में हमारा भला नहीं, और मर गए वहां पर कुछ बालक पर काल हमारा भला समझा करके जवाब दिया है, बहन सुनो मेरी बात, चली जाओ। इसलिए वहां पर जा बहना श्रृंगार सागर बालों की चल पल से प्रारंभ कर बहन सारे समझा करके जवाब दिया है कंस ने, बहन मेरा काल गोकुल में पल रहा है, चली जाओ और जा करके हमारे काल को मार करके बहुत जल्दी चली जाना, क्योंकि बहन मैं मरना नहीं चाहता हूँ, मुझे मरने से बहुत डर लगता है। जाकर के मेरे काल को मार करके आओ। अरे भैया जानो कौन सी बड़ी बात, अभी मार के आ रहा हूँ शाम को। चली न जाओ, मुझे डर लगता है। श्रोताओं बोला है वो कंस अपनी बहन पूतना से, आचार्य ओ मरने से ओ और मेरी मौत हो न जाए, ना कहीं बहन मेरी मेरा काल न पाए।
जा करके जवाब दिया है कंस ने, बहन मेरा काल गोकुल में पल रहा है और जाकर के मेरे काल को मार करके तुम चली आना, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है, मरने से मैं मरना चाहता हूँ। आज पुतना जो है अपने भैया को समझा करके कहने लगी, भैया तुम चिंता न करो, मैं तुम्हारे काल को मार करके बहुत जल्दी लौट करके चली आऊंगा। प्रिय श्रोता बंधुजन, इधर दीदी आज जवाब दिया है कंस ने, मेरे काल को मार करके चली आओ बहुत जल्दी। अब पोतना जो है मैंने क्या किया है, अपने भैया को समझाया, जवाब दिया, भैया तुम चिंता न करो, मैं जा रही हूँ तुम्हारे काल को मार करके बहुत जल्दी आ रही हूँ। ऐसे ना जैसे ही आज पुत्र चली है अपने भैया के काल को मारने के लिए, श्रोताओं आज उसने विचार किया है अपने भैया के काल को मारने के लिए मैं जा रही हूँ, लेकिन अगर मैं एक राक्षसी हूँ